मैं कहीं दूर नहीं आया हूं, भूंडा मेरा घर है। मैं घर में देखने आया हूं कि घर वाले मेरे साथ हैं कि नहीं। शुक्र है ऊपर वाले का कि इस बार पूरा इंदरवाल, पूरे गरीब आवाम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि बाहर वालों को समझ लेनी चाहिए कि आवाज इंदरवाल की इस बार क्या है। रही बात कि मुझे यहां कहा गया कि मातमदारी हुई, एक्सीडेंट हुआ। जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ मैं अपने बाप को लेके अस्पताल में था और उसको अस्पताल में रख के मैं यहाँ पहुंचा। एक्सीडेंट के टाइम में खड़ा था, सजाद साहब भी था, मैं भी था, पूरे लोग हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ थे। और उसी टाइम जनाजे के बाद मैं वापस चला गया फिर अस्पताल में, मेरे बाप की टांग टूटी। ठीक है, अगर उसके बाद मैं लेट हो गया 2 महीने तो मुझे उसके ऑपरेशन में लगे तो मैं यहाँ नहीं आ पाया, इसका मतलब नहीं है। आप वो वक्त याद करो जब कोरोना काल था, कुछ नहीं तो एक आटे की गुत्थी भी यहाँ पहुंची होगी किसी न किसी गरीब के घर में। किसी ने भूंडा से मुझे फोन किया होगा कि हमारा बीमार अस्पताल में है, प्यारेलाल वहां पहुंचा होगा। कहीं डेड बॉडियां प्यारेलाल ने यहाँ पहुंचाई होगी अस्पतालों से। कल आप अपनी कम्युनिटी मलवाड़ में पूछो, एक बिल्कुल गरीब जिसको 10 रुपए नहीं थे, उसका मुझे फोन आया। मैंने यहां से भी गाड़ी दी जम्मू, उसकी डेथ होगी 2:30 बजे रात को। 2:30 बजे रात को कोई फोन उठाएगा? उनसे पूछे अपनी कम्युनिटी वालों से। 2:30 बजे रात मैंने फोन उठा के एम्बुलेंस वापस की और उसको मलवाड़ पहुंचाया। ये मेरा फर्ज है, ये मेरा काम है। आपको इस बार कोई एहसान नहीं रखना है मुझे वोट देके। आपने आज वो वक्त वापस लाना है जो मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जेल में जाकर जम्मू कश्मीर आप लोगों को इज्जत दी। आज जिन लोगों को हमने बनाया वो भी आज उनके गोद में बैठे हुए हैं। कहते हैं जी मुसलमानों को बोलते हैं इस्लाम खतरे में है, हिंदुओं को बोलते हैं बीजेपी वाले धर्म खतरे में है। खतरे में कोई नहीं है, खतरे में उनकी कुर्सी है। वो तो उनके साथ इस वक्त जो टोटल से टोटल बीजेपी के साथ जो खड़ा होकर लड़ रही है वो वाहिद नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आजाद साहब भी उसके गोद में चले गया है, अल्ताफ बुखारी भी उसके गोद में है, सजाद गनी लोन भी उसके गोद में है। वाहिद एक कांग्रेस और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी है कि हम बीजेपी को जम्मू कश्मीर से हटा देंगे, इस जुल्म को जम्मू कश्मीर से हटा देंगे। वो टोटल से टोटल वाहिद नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आजाद साहब के पास 3 कैंडिडेट हैं, सुरूरी साहब, मजीद साहब, आजाद साहब। 3 पे चीफ मिनिस्टर बनेगा। भाई साहब चीफ मिनिस्टर बन चुका है, सिर्फ बटन दबाने की जरूरत है। उमर साहब ने कुर्सी पे बैठना है। आप कश्मीर नहीं देखते हो, आप जम्मू नहीं देखते हो। ना जम्मू से बीजेपी को कुछ मिलेगा, ना कश्मीर से अल्ताफ साहब को या आजाद साहब को कुछ मिलने वाला है। हमें समझ है, सब लोगों को इस वक्त समझ है। आप अपनी प्रॉपर्टियां बचाने के लिए उनके गोद में बैठे हो। और मेरी अर्ज है, जहां भी आप बैठे हो हमारे भाई हो, आप लोग जहां पैदा हुए हो, कोई भी इंदरवाल के बाहर जो कोशिश कर रहा है कि मैं इलेक्शन लड़ूं इंदरवाल से, उसको मैं चैलेंज करता हूं। तो आप लोग जहां पैदा हुए हो वहां से इलेक्शन लड़ो। मैं यहां पैदा हुआ, मैं आपका बेटा हूं, मैं यहां से इलेक्शन लड़ूंगा। किस ख्वाब में हो? इधर इंदरवाल की तरफ बाहर वाले नजर लगाने की कोशिश न करें, उल्टा पड़ जाएगा। क्योंकि इंदरवाल ने 75 साल के बाद अपना एक गरीब बेटा पैदा किया है जो तुम्हारा मुकाबला करने के लिए यहां तैयार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तारीख थी जिन्होंने जम्मू कश्मीर को इज्जत दी। आज आप लोग यहां बैठे हो, किसके बदौलत बैठे हो? तब आजाद साहब था, तब सुरूरी साहब था, तब मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था जो जेल गया, वो तुम्हें अपना हक दिया और इस जमीन पे दिखाया। वो वक्त भूल गया, वो वक्त वापस आने वाला है। अगर उसको वापस नहीं लाओगे तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम जिस जमीन पे बैठे हो वो भी ली जाएगी तुमसे, तैयारी हो चुकी है। कहते हैं जी क्या जी बीजेपी वाले बेचारे आते हैं, हमने जी गल्ला मुफ्त दिया,
अरे भाई तुम 5 किलो मुफ्त दे रहे हो, वहां 10 किलो 250 रुपए का दे रहे हो, उस 5 किलो की कीमत तो वही ले रहे हो। हमें मुफ्त गला नहीं चाहिए, हमें सस्ता गला चाहिए जो सारे लोग खरीद सके। हमें मुफ्त गले को क्या करना है? कहें जी किसानों के अकाउंट में हम 2-2 हजार डालते हैं, वो तुम्हें हो गए, हमें तो सिर्फ बिजली किराया सस्ता करो। बिजली किराया 63 रुपया था, आज वही 350 से 1000 तक बिल आ रहा है। वो पैसा तो तुम वहीं से वापस ले रहे हो, क्यों मार रहे हो? एक तरफ से ले रहे हो, एक तरफ से दे रहे हो। हमारा पैसा हमें बोल रहे हो मुफ्त का दे रहे हो। इतनी महंगाई है, इतना कुछ चल रहा है, आपको समझ नहीं आता है। ये जो लोग उनके गोद में गए हैं ना, उनको अपनी प्रॉपर्टी बचाने की जरूरत है। नहीं तो मोदी साहब बैठे हैं ना ऊपर से, वो पूरी चाबी कस के है इनको, जो जिन्होंने ये घोटाले किए हैं ना, उनको बख्शा नहीं जाएगा। तभी वो उनके गोद में जाते हैं, बैठते हैं कि हमें बख्शो, हम आपकी मदद करेंगे, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे, 4 सीटें आपकी, 4 हमारी, 4 उसकी, मिली जुली। लेकिन एक भी नहीं आने देगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार 60 से पार यहां जाके सरकार बनाएगी। रहा यहां कहीं मेरे भाइयों ने कहा, मेरी बात सुनो, आप लोगों को डराया जाता है फोनों पे, आप लोगों को यह कहा जाता है, कोई जेआरएस फोन करता होगा जो इनके चमचे हैं, कोई बोलता होगा आपको नरेगा बंद करेंगे, कोई बोलेगा मुफ्त गल्ला बंद करेंगे, उधर मत जाओ प्यारेलाल के साथ। अरे भाई तुम्हारा मैं चैलेंज करता हूं, ये आवाम गरीब मेरे साथ खड़ी है, मैं यहां से सबको कह देना चाहता हूं कि गरीबों का काम करो, मुझे इतना मत सताओ कि मैं आपको वो करूं कि आप नौकरी भी छोड़ दोगे। मैं किसी मुलाजिम के खिलाफ नहीं जाता हूं, जब मैं जाता हूं तो मैं वो आदमी नहीं हूं जो नरेगा की कमीशन खाता है, मैं वो नहीं हूं जो ज़कात खाता है कि आप लोगों से डरे। मेरी बात सुनो, इस वक्त ना कोई सुरूरी साहब मंत्री है, ना कोई नहीं है, यहाँ गवर्नर साहब है, गवर्नर साहब की सरकार है। हमने स्टेट को नहीं देखना, हमने अपने डिस्ट्रिक्ट को देखना है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट में मालिक होता है डीसी साहब, एसएसपी साहब, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करते हैं। दोनों ईमानदार हैं। अगर एक बार आपको कोई धमकी देता है, मैं आपका पैसा खाऊंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, आप सिर्फ डीसी साहब और एसएसपी साहब को सिर्फ फोन कीजिए, फिर उनकी हालात देखिए कि क्या होगी। एक फोन मुझे कीजिए, अगर आप नहीं कर सकते हो, मैं उनके कानों तक ये बातें पहुंचाऊंगा कि मेरे गरीब के आवाम के साथ क्या होता है। फिर आप देखो तमाशा, वो मुलाजिम और वो लीडर कहां हो। मेरी अर्ज है आपसे, आप लोगों ने कहा रोड यहां तक, जब बनाने में आया तब आप लोगों ने बनाने नहीं दिया, लेकिन आज मैं बूंदा की तरफी से वादा करके जाऊंगा, हार जीत अल्लाह ताला के हाथ में। मेहनत करना हमारा काम है, चलना मेरा काम है, आवाज उठाना मेरा काम है, फिर बदलना ना बदलना वो आपका काम है। बदलोगे तो अपने आप को नहीं लीडर था मैं, मुझे उस ऊपर वाले ने कुछ कहा कि जाओ, ये गरीब आवाम है, इसको जगाओ, उसको ऊपर उठाओ। रहा आप के कानों में ये भी डाला जाता है, अरे यार तुम मुसलमान दोगे प्यारे लाना तो हिंदू देंगे बीजेपी ना, तो बीच में बीजेपी निकल जाएगी। अरे भाई तब बीजेपी नहीं निकली यहां से जब 33,000 वोट था इंद्रवाल में हिंदू का, तब नहीं जीती। अब 13,000 है तो कहां से जीतेगी। मैं वादा करता हूं कि मेरी कम्युनिटी के जितने आप आज देखोगे यहाँ कुछ वर्कर मेरे साथ आए हैं, मेरी कम्युनिटी का 10,000 आपके साथ खड़ा है। उन्होंने फैसला ले लिया है कि अगर पूरे मुस्लिम बरादरी 80% इंद्रवाल में है, वो प्यारे लाल और नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ से जिताने जा रहे हैं, तो हम बेवकूफ नहीं, हम दूसरे को वोट करेंगे, कोई बीजेपी को वोट नहीं करेगा यहाँ से। ये वादा रहा आपके साथ। इसलिए जिसका मसला है, पेमेंट किसको नहीं मिली है, कोई किसको, मेरे वर्कर जो यहाँ है आप सारे एक लिस्ट बनाओ, कब की पेमेंट नहीं मिली है, किसने करवाया है, जीआरएस कौन था, मैं जानू, मेरा काम जाने, वो मेरा काम है ना, मैं कैसे उनसे छीन लूं, उनके आंतड़ियों से कैसे बाहर निकालता हूं मैं। वैसे भी यहाँ ऑफलाइन पेमेंट थी, ऑनलाइन कोई पेमेंट नहीं थी, क्यों नहीं पेमेंट हुई वो मेरा काम है। लेकिन अब मुझे पता चलेगा जब आप लोगों ने यहाँ बताया।
जब मुझे कोई फोन करेगा तभी तो मुझे पता चलेगा, जब मुझे कोई बोलेगा तभी पता चलेगा। हमारे मेंबरों को डराया जाता है, नहीं जी आप मेंबर हो। अरे मेंबर तो तुम लोगों ने बनाया है, किसी ने थोड़ा बनाया है। ये मेंबर तो आप लोगों के हैं। आप किसी चीज में मैं सारे मेंबरान साहिबान से गुजारिश करता हूं, ये धमकियों शमकियों को मत डरो। जब मैं मारूंगा तब आप पे आंच आएगी, तब मेरे गरीब आवाम पे आंच आएगी, तब तक मैं किसी को आंच आने नहीं दूंगा। मैं शुक्रिया करता हूं आप लोगों का, मगर मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आज आया तो आए मेरे साथ, आया दूसरा मदारी कल तो जाओगे उसके साथ। ना मुझे पता रहेगा तुम मेरे साथ हो, ना उसको पता रहेगा ये किसके साथ है। खुदा वास्ता ना मैं कुछ दे पाऊंगा आज, ना दूसरा मदारी दे पाएगा कुछ। सिर्फ अपने घर रहो, अपना काम करो, जो मुझ तक होगा छोटा मोटा, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मुझे फोन किया करो, ये काम करना है, ये बीमार है, ये चीजें यहाँ है। बाकी मैं देखो वर्करों की एक टीम बनाओ यहाँ, जो नौजवान, आज इलेक्शन है नौजवानों का, हमारे बुजुर्ग जो हैं ये हमें दुआ करेंगे, ये घर में बैठेंगे और वोट डालने के दिन आएंगे। जंग जो लड़नी है वो आप लोगों ने लड़नी है, आप जवानों ने लड़नी है, आप लोगों ने मेरे साथ खड़े रहना है। बुजुर्गों को कहां कहां चलाओगे आप? तो मुझे पूरी उम्मीद है, ये आज वर्कर मीटिंग थी, हमारे वर्कर तैयार हो गए गोंडा में। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो यहाँ भोंचाल आएगा, ये भी मैं बोलूंगा। आपकी बदौलत से आप सारे वर्कर जो आप मेहनत करोगे तो महीने 2 महीने के बाद हम पूरा बस स्टैंड में अपना एक जलसा रखेंगे। और पूरा मुझे पूरी उम्मीद है जो क्रीम है गोंडा की वो सारे मेरे साथ यहाँ खड़ी है। आप किसी को डराया जाता है, किसी को धमकाया जाता है, कोई बात नहीं, उनको कहो मैं इतनी हूँ, जिंदा हूँ, आप मत डरो, डरने की कोई जरूरत नहीं। अंदर से सब ने फैसला लिया है कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ से जिता के भेजेंगे और अपने 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 नुमाइंदे को, जो घर का नुमाइंदा, जो हमारा अपना भाई है, उसको जिता के भेजेंगे। मुझे पूरा विश्वास है उस ऊपर वाले। रहा डीडीसी का सवाल, आप लोगों ने दिल से हमें जिताया, लीड दी गोंडा ने हमें, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। सुनो मेरी बात, एक है हमारी जो माताएं बहनें हैं जिनको आप गवर्नमेंट चाहती थी कि इनको पूरा हक दे दो, इनको भी, ये भी एमएलए बन सकते हैं, ये भी चेयरमैन बन सकते हैं, ये भी डीडीसी, ये भी सरपंच बन सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी वो काबिलियत नहीं है कि हम वो आके इतना काम कर सके। जहां लेडीज सीट थी उस बेचारी का क्या कसूर था? अगर उनके हाथ में जैसे एमएलए को फंड्स होती थी, जैसे पहले सरपंच करता था, जैसे पहले डीडीसी के लिए था कि चलो इसको इनको करोड़ रुपए या 75 लाख रुपए फंड्स आएगी, हमें भी पता था। आप लोगों को बिठा के हम लेते, लिस्ट ले लेते कहाँ काम रखना, कहाँ क्या करना है। उनका क्या हुआ? गवर्नमेंट के बीजेपी ने कहा हमारा तो आया कुछ नहीं, तो इनके पावर भी ले लो, उसको भी टेंडर करो। अब टेंडर देने वाले भी हमारे लोग हैं, 30-30 बिल्लो टेंडर देते हैं। वो मौके पे क्या काम बनेगा, कहाँ क्या होगा, आने दो, उमर साहब को चीफ मिनिस्टर बनने दो। अल्लाह ने उसको ताज पहनाया है, सिर्फ कुर्सी पे बैठने की जरूरत है। तो मैं आपसे झोली फैलाता हूँ कि मेरे भाई, मेरे यहाँ जिनका मैं भाई हूँ, यहाँ खड़ा हुआ हूँ आपके लिए, आप मेरे साथ खड़ा रहो, बगैर बेईमानी, बगैर शैतानी। हाँ, जिसको मान नहीं है मेरे साथ, ये ठीक आदमी नहीं है, अल्लाह के हवाले, मैं उसको जबरदस्ती नहीं करूंगा, वो भी मेरा भाई है। लेकिन हक तो अदा करो, आज हमसाये का हक अदा करो। पहला मेरा हक है, फिर दूसरे का हक है, और फिर उस बाद में आपका हक है मुझे यहाँ से पकड़ के बोलना कि ये काम करो। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी एक जमींदार का बेटा हूँ, मेरा बाप भी अभी बैल लगाता है, मेरी माँ अभी गाय के साथ होती है, मैं भी तुम में से हूँ। अलबत्ता फर्क इतना है कि अल्लाह ने मुझे फरमाया है कि जा मेरे गरीबों के साथ खड़ा होकर इनकी आवाज पहुंचा वहां कहीं, तो वो मेरा फर्ज है। अब आप पीछे रहोगे तो वो आपका फर्ज है। बाकी रहा दूसरी बार जब हम आएंगे, अभी जितने मेरे वर्कर यहाँ आए हैं वो सारे ज्वाइनिंग करेंगे। उसके बाद सारे मेरे तरफ से हर घर में आज तारे लाला इलेक्शन लड़ेगा, हर घर में मेरा जवान जो यहाँ है हर घर में मैसेज पहुंचाएगा कि हमने अपने को बनाना है, आज दूसरे को नहीं बनाना है। तो मेरे सिपाही बन के काम करो,
जब तक इलेक्शन होंगे मैं जिस लायक हूँ, जो भी तकलीफ होगी, जो भी कुछ होगा, मुझे सिर्फ फोन करो आप, मुझे फोन करो, मैं रात के 12 बजे भी हाजिर हो जाऊंगा। तो रहा यहाँ दरसगाह का मसला, मैं यहाँ के इमाम साहिबान जो दरसगाह कमेटी होगी, आपने सुना होगा हमने दरसगाह पहलगौड़ा में बनाया, आप अपनी कम्युनिटी से पूछिए, वहाँ शायद मैं जबान से नहीं बोलूंगा, जो भी किया तो हमने मिलके इमाम साहब ने और मैंने उसको पहुंचाया अच्छी तरह। तो ज्यादा अभी नहीं है, बड़े दरसगाह है, हमारे बड़े बड़े दरसगाह छात्रों भी है, सब जगह मेरा 50 तक दरसगाह है जिनको 2 रुपए में मदद करता हूँ, और यहाँ भी 51,000 मेरी अपनी तरफ से दरसगाह के लिए होंगे। जब मर्जी होगी तब आके उनसे वसूल करो, जो काम करना होगा वो करो। तो बाकी ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, सबको अपने अपने घर जाना, और मेरे से जो बाहर के वर्कर आए हैं कुछ इन्होंने बेचारे ने जाना है, तो अभी हम सब मैं ज्वाइनिंग करवाऊंगा।